कितना लूज आपका जीवन है, कितना ऑर्डिनरी लाइफ आप जी रहे हैं और आप चाह रहे कि परमेश्वर चमत्कार करे। ऐसे नहीं। जब आप सीरियस होंगे आपके परमेश्वर के विषय में, हु इज गॉड, कौन परमेश्वर है, क्योंकि लोग मामूली समझते, हलवा जो मैं कह रहा हूं, हलवा जो सब कुछ ठीक है चे। मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं। आज मैं इस जगह पर आराधना कर रहा हूं, मैं इस जगह पर अगर मैं गीतों को गा रहा हूं तो मैं ऐसे हवा में मैं नहीं चिल्ला रहा हूं। हम लोग इधर हवा में आराधना नहीं कर रहे हैं। इतने चीख, इतने लोग गिर रहे हैं, इतने लोग पवित्र आत्मा पा रहे, इतने लोग चंगाई पा रहे, ये ऐसे नहीं है। निश्चयता है कि परमेश्वर है इस जगह पर। हम लोग ऐसी हवा में आराधना नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसे ही पागलों की तरह इधर उधर गीत, ये बजा रहा है ड्रम, ये बजा रहा है कीबोर्ड गिर जा रहा है, ये गिर जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं। पागलपन नहीं है, किसी को कोई मिर्गी का बीमारी नहीं पकड़ लिया है। ओ, ये परमेश्वर की उपस्थिति है, कोई ड्रामा नहीं है इस जगह पर। परमेश्वर है, ओ वो है। बीमारी आपके शरीर में नहीं, मगर बीमारी आपकी आत्मा में है। अक्वायर गॉड फर्स्ट, पहले परमेश्वर को अपने पास लाइए, अपने जीवन में लाइए, कैप्चर ना लाइए अपने पास, उसको ले लीजिए, गले लगा लीजिए परमेश्वर को पहले। जब परमेश्वर रहेगा आपका पूरा सराउंडिंग बदल जाएगा, आपका नौकरी का जगह बदल जाएगा, आपका काम करने का जगह बदल जाएगा, आपकी भंडार में बरकत आएंगे। आपको जो चाहिए, जो जरूरत है, परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार आपको जरूर देंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ही रक्षा करने वाला है। आपका बेटा जिससे आप प्यार करते हैं, आपका बेटा को बचाएगा वही परमेश्वर। आपका बेटी जिससे आप प्यार करते हैं, आपका बेटी को बचाएगा परमेश्वर। आपका बीवी आपके पति से जिससे आप प्यार करते हैं, उसे बचाएगा कौन? आपका प्यार। मगर आपका प्यार, आप जितना भी आई लव यू कर दीजिए, जितना भी आप खरीद दीजिए, पैसा जितने पास हो, आपका पैसा और आपका आई लव यू आपका प्रियजन को चंगा नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। और आपका आई लव यू और आपका उपासना, आपका आराधना जब परमेश्वर के लिए हो, वो जीविताई परमेश्वर आपके लोगों को बचाएगा। हालेलुया। वो जीविताई परमेश्वर आपके परिवार को उठाएगा। आशीर्वाद या आशीष कैसे आएंगे? आमीन, बोलिए हालेलुया। मैं चाहता हूं हर एक परिवारों में परमेश्वर की आशीर्वाद, आशीष जो अनकंपेरेबल है, जिसका कोई नाप नहीं है, जो इतना उतना आप कभी भी कह नहीं सकते हैं, जिसका शक्ति का कोई आप बोल नहीं सकते, इतना शक्ति उतना शक्ति, जिसको आप कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं। वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग इतना बड़ा है। हालेलुया। वो ब्लेसिंग को आप इस धरती पर किसी भी शक्तियों से या किसी भी ब्लेसिंग से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसे ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, या परमेश्वर ऐसे आशीर्वाद आपके परिवार में देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे, परमेश्वर यहोवा इस धरती का सृष्टिकर्ता, इस धरती का सृजनहारा, सनातन परमेश्वर, उसके जैसा और कोई नहीं। वही शुरुआत, वही बनाने वाला, वही सब चीज को ना सजाने वाला, मिट्टी से मूर्ति में सांस फूंक देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर, जो कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर कह रहा है आपके जीवन में वो आशीर्वाद देना चाहता है। आमीन। आपके परिवार में वो आशीर्वाद देना चाहता है, परिवारों को वो बचाना चाहता है। वो नहीं चाहते कि आप टूटे, वो नहीं चाहता है कि आपका परिवार नाश की ओर जाए, आपके परिवार संकट में रहे, समस्या, दर्द में, संकोच में, बीमारियों में, खराब परिस्थिति, खराब हालातों में, कमियों में रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका परिवार बने, आप परमेश्वर का अपना परिवार बने। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं परमेश्वर चाहता है कि आप उसका परिवार बने। मेरा ये विषय आज इसीलिए मैंने चुना है, बहुत ही प्रार्थनाओं से। मैं चाहता हूं हर एक परिवार परमेश्वर की ब्लेसिंग में चले, और मेरा ये कोशिश और मेरा ये इच्छा है कि हर एक परिवार में परमेश्वर का ब्लेसिंग रहे। और हर एक परिवार, हर एक लोग, शायद आप अकेला विश्वासी अपने परिवार में हैं,
मगर आप अकेला विश्वासी अपने परिवार के लिए एक ज्योति है। आपके द्वारा आपके परिवार परमेश्वर को जानेगा। आपके द्वारा आपके परिवार अंधकार से निकलेगा, अंधकार की शक्तियों से निकलेगा। इसलिए जब मैं कह रहा हूं परिवार, तो ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, मैं अपने परिवार में अकेला हूं, ये मेरे लिए नहीं है। नो, ये सबके लिए, आपके लिए भी है मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर आपके परिवार को बचाना चाहता है। यहां तक सभी परिवार जो प्रभु को जान रहा है, जो मसीह को जानता है, हर एक परिवारों को परमेश्वर बचाना चाहता है। और इसका मतलब यह है कि हर एक परिवार इस विषय को सीरियसली ले। ये नहीं है कि किसी बगल वाले किसी इंसान के लिए है, ये नहीं है कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए है। मेरे प्रिय, वचन सब के लिए है। किसी को उंगली मत कीजिए, ये उसके लिए, वो उसके लिए है। वचन आपके लिए है। और मैं चाहता हूं हर एक जन, हर एक परिवार इस विषय को सीरियसली ले, सीरियसली ले। मैंने बार बार ये कहा, शैतान एक चालाक आत्मा है, चालाक आत्मा है जो बहुत ही समझदारी से और चालाकी से आपके साथ खेलता है, बहुत परिवारों के साथ खेलता है। बहुत समय लगता है जब मैं कहता हूं इस वचन को, अपने बुद्धि में बुद्धिमान मत बनो। हम लोगों को शायद लगता हो कि मैं तो बुद्धिमान नहीं हूं, मगर मेरे प्रिय, आपके चाल चलन, आपके चलने में, आपके चरित्र में, आपके विचारों में, आपके फैसलाओं में आप बहुत समय गलतियों पर गलतियां करता रहते हैं। चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे वो लोगों के साथ हो, चाहे वो चर्च में हो, चर्च परिवार में हो, जहां भी हो, आपको समझने नहीं देता है। मगर आपको लगता है कि मैं तो ठीक हूं, मगर वो शैतान, वो आत्मा चालाक है और वो चालाकी से आपके साथ खेलता है और आपको परमेश्वर से दूर रखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को जीरो बनाइए। ये समय है, बहुत समय बहुत लोग लगता है कि मेरे जीवन में तो शांति है। अगर आपके जीवन में शांति है, सब कुछ ठीक है, तो ये गुड है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। आने वाले बुरे दिनों के लिए आपको तैयार होने का मौका दे रहा है। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? जो लोगों को लगता है कि मैं सुख में हूं, मैं अच्छा हूं, ये अच्छा बात है। आपको अभी से ही आने वाले लिए आपको अभी से तैयारी लेना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा बुद्धिमान बनिए। अपने बुद्धि में बुद्धिमान नहीं, मगर परमेश्वर की वचनों के द्वारा बुद्धिमान बनिए। परमेश्वर की चालों के द्वारा अपने आप को बुद्धिमान बनाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप समझ पा रहे? मैं नहीं चाहता हूं कोई परिवार बार बार गड्ढों में गिरे, समस्याओं में रहे, शैतान की अटैकों में रहे, बीमारी में, खराब परिस्थिति में, ना हालात जो खराब है, जो आपके विरुद्ध है, वो सब चीजों से आपको बाहर निकलना है। आपको परमेश्वर का अपना परिवार बनना है। परमेश्वर की अपने परिवार में बरकत रहता है, कोई कमियां नहीं रहता है। वो लोग फलवंत होते हैं। वो लोग ना लेवल पर लेवल, उन लोगों की उन्नति का लेवल उन लोग बढ़ता है। वो लोग आत्मा में तैयार रहता है, विचारों में तैयार रहता है, सोच में, बोलने में वो लोग एक परफेक्ट ना मसीह के तरह बोलते हैं, सोचते हैं, नम्र होकर अपने आप को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। आमीन, हालेलुया। एक बुद्धिमान व्यक्ति बनिए। बहुत समय हम लोग सुनते हैं चर्च में, हम लोग सिर को हिलाते हैं या अपने सिर को झुका लेते हैं और बहुत समय कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, अभी समय नहीं है, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये शैतान आपके मन में पुट इन करता है, बोलता है कि ये तेरे लिए नहीं है, तो ऐसा कर ही नहीं सकता है ना। जब आप बाहर निकलते आप सब चीज़ को भूल जाते हैं। नो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको समझना है कि आपको बहुत ही ज्यादा सीरियस बनना है अपनी आत्मा में, अपनी चाल चलन में, अपने रिश्ता में परमेश्वर के साथ। मैं कोई आम परमेश्वर, कोई लोकल मूर्ति, कोई ऐसे ऐरे गहरे इंसान, कोई ऐरे गहरे कोई यूं ही कोई परमेश्वर के विषय में, कोई फोटो के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसे परमेश्वर के विषय में बातें कर रहा हूं जो बनाने वाला है, जो सब कुछ रचने वाला है, जो सांस फूंकता है, सांस देता है, सांस ले भी सकता है।
मिट्टी से इंसान को बना सकता है या बनाया है, मैं ऐसे परमेश्वर को बात कर रहा हूं जो 6 दिन में इस पूरे धरती को बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ऐसे परमेश्वर का बात कर रहा हूं जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके जैसा कोई नहीं है ना कोई हो सकता है। वही सनातन परमेश्वर, वही सर्वोत्तम परमेश्वर, वही यहोवा का बात ही मैं कह रहा हूं। आमीन। कोई मामूली, कोई लोकल बात मैं नहीं कर रहा हूं, यूं ही मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके साथ, आपके परिवार के साथ रहना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये विषय को सीरियसली लीजिए, सीरियसली लीजिए। जो चाल चल रहे हैं वो चालों को बोलिए मैं सही नहीं हूं। अगर आपके लाइफ में गलत हो रहा है ना, बहुत समय गलत, मैं अगर कहता हूं गलत हो रहा है, हम लोग समझते नहीं, सब तो ठीक है। थोड़ा गौर कीजिए, क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके परिवार में सुख है? क्या आपका रिलेशनशिप, परिवार में रिश्ता सब कुछ सही है? क्या आप जो कमा रहे हैं, कमाई का फल आप भुगत पा रहे हैं? कमाई का फल आप खा पा रहे हैं? क्या आपके शरीर में सब कुछ ठीक है? क्या आप शांति से विश्राम या शांति से सोते हैं? क्या आपके परिवार में सब कुछ ठीक है? क्या आपके जीवन में सब कुछ ठीक है? थोड़ा आस्ते आस्ते गौर कीजिए। थोड़े थोड़े चीज है ना, जब उस थोड़े थोड़े चीजों को इकट्ठा करेंगे ना, बहुत बड़ा हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं शैतान चालाक है, वो अलग अलग करके आपको दिखाएगा। है थोड़े थोड़े करके है, बहुत जीवन, बहुत लोगों के लिए बहुत सारे हैं, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग समझते नहीं। जब मैं कहता हूं थोड़े थोड़े चीज है, ये चीज है, ये बीमारियां हैं, ये संकट है, ये भंडार की समस्या है, उन्नति नहीं है कमाई में, भविष्य में कुछ भी, भविष्य का कुछ भी ना, कुछ भी अच्छे भविष्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप उसे समझ नहीं रहे, आप सोच रहे कि सब कुछ ठीक है, मगर वही थोड़े थोड़े चीजों के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। जब आप थोड़े थोड़े चीजों को जब इकट्ठा करके गौर करेंगे, तब वो बड़ा पहाड़ नजर आएंगे। आपको एक बड़ा पहाड़ नजर आएंगे, और वो पहाड़ को आपको हटाना है, वो पहाड़ को आपको हटाना है, वो पहाड़ को आपको समझना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, थोड़ा सीरियस बनिए अपनी आत्मा में, बोलिए आमीन, हालेलुया। परिवार में आशीर्वाद कैसे आएंगी? आप अपने परिवार में, मैं अगर परिवार कह रहा हूं तो मैं सब परिवारों को कह रहा हूं। यदि आप नए हैं, यदि आप पुराने हैं, यदि आप मसीह को जानते हैं, यदि आप परिवार में अकेला हैं, ये आपके लिए, सबके लिए है। ये आपके परिवार में परमेश्वर ब्लेसिंग लाना चाहता ही है, मगर क्या आप इंटरेस्टेड हैं वो ब्लेसिंग को लेने के लिए? क्या आप इंटरेस्टेड हैं बरकत पाने के लिए? मेरे प्रिय, कोई एंड नहीं है परमेश्वर को जानने का, कोई एंड नहीं है आराधना करने का। क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई एंड नहीं है परमेश्वर की चीजों को या दर्शनों को देखने का। आप नई नई दर्शन एवरीडे देख सकते हैं, नई नई चीजें। बाइबल कह रहे हैं मैं तुम्हें गुप्त बातों को मैं कहूंगा, और वो हर एक दिन नए होंगे आपके लाइफ के लिए, कुछ भी पुराने नहीं होंगे। कोई एंड नहीं है सीखने का वचन को, कोई एंड नहीं है उस परमेश्वर को जानने का। आपकी सोच आपके विचारों से बाहर है, आपके नॉलेज से बाहर है वो परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या दिखा सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने आप को मत बोलिए मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। इस सब चीज को निकालिए बाहर और बोलिए मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। परमेश्वर तू मुझे सिखा, मैं वो मिट्टी हूं, तू वो कुम्हार है, तू जैसे मुझे बनाएगा मैं वैसे बनने के लिए तैयार हूं। आमीन। क्या आप वो मिट्टी है जहां पर परमेश्वर आपको बनाएगा? जैसे भी आकार दे परमेश्वर, वैसे ही आप बन सकते हैं। मैं बनना चाहता हूं। आपको पत्थर नहीं बनना है, पत्थर नहीं बनना है। नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं है, नहीं वो उसके लिए। पत्थर नहीं बनना है, मिट्टी बनिए। सब वचन मेरे लिए है।
चाहे मैं उसे सुना हूं उसके पहले भी, फिर भी वो नई तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, नई दिशा, नई ज्योति दिखाएंगे वो वचन आपको। आमीन, हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया। शैतान का अटैक बहुत ज्यादा रहता है परिवारों के ऊपर। शैतान नहीं चाहता कि परिवार एक साथ रहे, इसलिए देखेंगे आपके परिवार में हमेशा ना एक दूसरे के प्रति हिंसा, क्रोध, एक दूसरे के प्रति ना हमेशा झगड़ा, लड़ाई, पति पत्नी एक रहे। इसलिए हमेशा शैतान हमेशा कोशिश करेगा पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतियों को लाना, झगड़ा लड़ाई करे। और इसलिए परिवार, पति पत्नियां, रिश्ताओं को, रिश्तेदारों को यह समझना है कि शैतान की यह सोच है कि आपके परिवार में अनबन रहे, आपके जीवन में अनबन रहे, आपके जीवन में समस्या रहे। आपको समझना है परमेश्वर कभी भी तोड़ना नहीं चाहता है, परमेश्वर जोड़ना चाहता है, मगर शैतान जो है वो हमेशा तोड़ना चाहता है। आज परमेश्वरी वचन के द्वारा आपके परिवार को एक करना चाहता है। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है, जो परिवार एक साथ वचनों को सुनता है, पढ़ता है, जो परिवार एक साथ उपवास को करता है, वही परिवार एक साथ भी रहेंगे, वही परिवार में सुख रहेंगे, वही परिवार में बरकत रहेंगे, आशीष रहेंगे। यह मत सोचिए कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा। नो, अगर परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, अगर परमेश्वर ने पूरा परिवार को चुना है, तो पूरा परिवार को मिलकर मेहनत करना है, पूरा परिवार को मिलकर प्रार्थना करना है, तभी आपके जीवन में शांति रहेंगे। आमीन। मैं ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, मैं ये 4 पॉइंट में, मैं 4 विषय में मैं आपको समझाना चाहता हूं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बड़ा वर्ड को कहूंगा कि आप ना समझें। मैं सरल वर्ड, सरल लैंग्वेज के द्वारा मैं आपको ना सिखाना चाहता हूं कि आपका परिवार ब्लेस्ड कैसे हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, लोग ना, बहुत लोग आते हैं चर्च में, मगर चंगाई क्यों नहीं पाते हैं पता है? बहुत लोग चर्च में आते हैं मगर लोग खाली हाथ क्यों जाते पता है? क्योंकि उन लोग के अंदर ना मेहनत नहीं होता है, लोग के अंदर विश्वास नहीं होता है, लोग के अंदर इच्छा नहीं होता। इच्छा हो सकता है चर्च में आने का, पास्टर से प्रार्थना लेने का, मगर मेरे प्रिय इच्छा आपको होना चाहिए परमेश्वर में बढ़ने का। आप सारा जीवन बीमार रहेंगे, आप सारा जीवन वैसा ही रहेंगे, जब तक परमेश्वर को आप पुकारेंगे नहीं, आप वैसे ही रहेंगे। मूर्ख मत बनिए मेरे प्रिय, मूर्ख मत बनिए। मैं आज 12 सालों से चर्च को चला रहा हूं और ये चर्च पूरा बेस्ड है ना, भीत है ना चंगाई के ऊपर, हीलिंग के ऊपर। और मैं 12 सालों में मैं लोगों को देखा हूं ना, जो से तो होते हुए, बड़े बड़े बीमारियां निकलते हुए, मृत्यु से लड़ने वाले लोग आज इस चेयरों में बैठे हैं। तो यदि अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप चंगे नहीं हो रहे हैं, इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, ना ही इस चर्च का दोष है, दोष आपका है, क्योंकि आप अपनी कदम को नहीं बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे ये जगह एक ऐसा जगह है, जैसे संसार में, जगत में कोई जगह हो जहां पर मैं जाऊंगा, वो लोग कुछ फूक फाक कर देंगे, कुछ दे देंगे और मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। ये वो जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां पर जीविताई परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। तो जब तक आप जीविताई परमेश्वर को विश्वास नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं, उसके तरफ आप बढ़ेंगे नहीं, तब तक वो जीविताई परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी चमत्कार नहीं कर सकता। ये चमत्कार और मिरेकल का जगह है। इसलिए आपको कदम बढ़ाना है, आपको कदम बढ़ाना है। आप मुंह मोड़कर इस चर्च से चल जाएंगे या इस चर्च में नहीं आएंगे, किसी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप जैसे के वैसे रहेंगे। इधर लोगों से सीखिए, इधर गवाहियों से, टेस्टिमनियों से सीखिए। अगर इधर लोग, अदर्स लोग, आपके बगल में बैठे लोग या आपके पीछे आगे बैठे लोग अगर चंगे होकर बैठे हैं, मतलब इधर शक्ति है, इधर वो सामर्थ है, इधर परमेश्वर की उपस्थिति है। तो आप भी चंगे होंगे। बहुत कोई जल्दी होते हैं, बहुतों को समय लगता है। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ना उतना ही समय ले रहे सीखने में। जो जितना जल्दी ना भक्ति
भक्ति दिखाएंगे या भक्त रहेंगे, जो जिसका जितना विश्वास रहेगा वो उतना ही जल्दी वो चमत्कारों को अपनी लाइफ में देखेंगे। लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मगर सिर्फ मुंह से बोलने से विश्वास करता हूं नहीं होता है। इसीलिए अगर आप अपने परिवार में, अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, सबसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं अपने परिवार में, परिवार एक रहे, फर्स्ट पॉइंट यह है विश्वास। सेकंड पॉइंट यह है कि अपने परमेश्वर को समझिए। इस जगह पर जो परमेश्वर की आराधना किया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो कौन है? उसका कोई फोटो है? वो क्या इस क्रूस पर है? इस क्रूस को जाके चूम लूं? उसका कोई मूर्ति है? वो कहां है? उस परमेश्वर को समझिए, वो कौन है? ओनली अ गॉड। क्या ये सब सिर्फ एक परमेश्वर है? इससे मैं बहुत समय मुझे गुस्सा लगता है और मैं नहीं आता हूं, गुस्सा लगता है तो मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, मुझे खराब लगा तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो तो मैं चर्च। क्या ये सिर्फ एक सामान्य परमेश्वर का बात मैं कह रहा हूं? नो, समझिए, कैंसरों को हटाने वाला परमेश्वर, बड़े बड़े बीमारी नामों को हटाने वाला परमेश्वर, जो नहीं भी है उसको बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं ऐसे परमेश्वर का बात कर रहा हूं जिसको आपको विश्वास करना है, जिसको आपको समझना है। तीसरा, जिसको आपको प्यार करना है। और चौथा, जिस परमेश्वर से आपको डरना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर से डरना है। आमीन। बोलिए विश्वास। अब मेरे प्रिय, विश्वास बाइबल क्या कहता है? अगर हम लोग खोलेंगे इब्रानियों 11:1, इब्रानियों 11:1, विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है। सुनिए अच्छा से, सुनिए अच्छा से, बोलिए आमीन। विश्वास उन सब बातों का पक्का निश्चय है। मतलब उन सब बातों का मतलब आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन सब बातों का, आपका जो भी विनतियां है, उन सब बातों का पक्का, हाँ पक्का हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है, मैं जो कह रहा हूं परमेश्वर सुन रहा है। पक्का, मैं पक्का वो होंगे। बोल रहे पक्का निश्चय है, होंगे ही। उन सभी बात, अब अपने समस्या, तकलीफ, परेशानियों को लेकर आ रहे हैं, उन सभी बात का पक्का निश्चय है, वो होंगे। आप जब ना, अभी का क्या है ना, मेघ जहां पर रहेंगे वहां पर बारिश होंगे। और हम लोग मेघ देखकर बोलते अभी बारिश गिरने वाला है ना, पक्का बोलते बारिश गिरने वाला है। आप देखते बारिश गिरा नहीं, मगर बारिश होने से पहले आप बोल देते हैं बारिश क्या होने वाला है। वैसे ही जब हुआ नहीं चंगाई ना, आप अभी भी हील नहीं हुए, मगर आप प्रेयर कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, और उसके बाद आपके अंदर ना, आपके अंदर वो सोच, आपके अंदर वो सोच काम कर रहा है कि मैं पक्का हूं, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जो आज इस जगह पर आया हूं, इसमें मैं ना, ये समय व्यर्थ नहीं जाएंगी। मैं पक्का हूं ये परमेश्वर की उपस्थिति में मेरा हीलिंग ऑलरेडी चालू हो चुका है, हो चुका है। होंगे ये नहीं, हो चुका है। आमीन। पक्का निश्चय, यस, होना ही है। क्या आप समझ पा रहे हैं आज? विश्वास। उसके बाद क्या बोल रहा है? और अंधे की वस्तुएं का प्रमाण है। मैं दो बाइबल को मिक्स करके मैं प्रचार कर रहा हूं ताकि आप इसे समझ पाए, ठीक है? और आपकी जगह पर लिखा है, जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ घरना है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। जो भी हो, इतना कुछ आपको जो भी हो, बहुत समय मैंने कहा, मैं आपको सरल तरीके से वचनों को मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है? आमीन। विश्वास उन सब बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं। आमीन, हालेलुया। और क्या बोल रहा है? और अंधे की वस्तुएं का प्रमाण है। अंधे की वस्तुएं जो मैं नहीं देख रहा हूं, मगर मैं फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं अश्योर्ड हूं, मेरे अंदर मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि वो होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
मैं परमेश्वर को देख नहीं पा रहा हूं, मगर मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि परमेश्वर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? मैं देख नहीं पा रहा हूं, मगर मेरा यकीन है, ना पक्का निश्चय है कि परमेश्वर है। मैं देख नहीं पा रहा हूं, अनदेखी है परमेश्वर, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मगर मैं इस प्रमाण पर ना मुझे यकीन है कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जब अपने बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कोई भी बीमारी मेरे कोई भी अंग में, पार्ट में हो सकता है, मैं उसे छूकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना ऐसे होना है कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तेरी कार्य, तेरे कामों पर विश्वास करता हूं, तेरे चमत्कारों पर विश्वास करता हूं, तेरी शक्ति के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, तू कुछ भी कर सकता है। और जब मैं अपनी बीमारी, अपनी दर्द, कहीं पर भी कुछ भी हो, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर तेरे पास मुझे पूरा यकीन है तू मुझे हील कर रहा है, या मैं हील हो चुका हूं, या मैं चंगा हो चुका हूं। क्या आप समझ पा रहे हैं? पक्का विश्वास है कि परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है। मैं देख नहीं रहा हूं, मैं कुछ भी बदलते हुए देख नहीं रहा हूं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी चमत्कार कर दिया है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना ऐसे होना है कि हां परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया है। देखिए, बीमारी आपके शरीर में नहीं, मगर बीमारी आपकी आत्मा में है। बीमारी आपके आत्मा में है। जब लोग बीमार रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये बीमारी ना रहेंगे, ठीक नहीं होंगे, शायद मैं सारा जीवन ना मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं दवा खाते रहूंगा। आत्मा में बीमारी है। जिस दिन आप आत्मा से बीमारी को हटाएंगे, बीमारी हो सकता है, दर्द हो सकता है, डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, रिपोर्ट भी कुछ भी बोला हो, मगर मैं उस परमेश्वर में विश्वास करता हूं, उसकी शक्तियों पर विश्वास करता हूं। मुझे पूरा यकीन है। मैंने क्या कहा? मुझे पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंट, पक्का निश्चय, मेरा आशा है, मुझे पूरा यकीन है। मैं देख नहीं पा रहा हूं, हुआ नहीं है, मगर मुझे पूरा यकीन है परमेश्वर तू ये बीमारी को निकाल देगा। इसे कहता है विश्वास। विश्वास इसे नहीं कहता है कि आप घर गए, कुछ तो नहीं हुआ आज, ठीक तो नहीं हुए आज, आप ठीक होंगे भी नहीं, आप ठीक होंगे भी नहीं। जब आप घर जाकर भी कहेंगे ठीक है, दर्द है, ठीक होना ही है, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिए, अपने समय अनुसार परमेश्वर ठीक करेगा। बहुत सारे मेरे लाइफ में ऐसा भी, इस तरीके से भी ये शब्द बोलकर भी चंगा ही हुआ। पता है आपको? नहीं हो रहे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं हो रहे, मुझे ठीक है, तू नहीं करे कोई बात नहीं, मैं फिर भी प्रार्थना करते रहूंगा। ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों तू करेगा ना, तुझे करना है, तू करेगा, तू चमत्कार करने परमेश्वर है। सुनिए, ये प्रार्थना हो तो चंगा हो गया। समझ पा रहे हैं? बहुत समय में लाइफ में चंगा ऐसे भी आया, बहुत प्रार्थना कर रहे, हालेलुया हालेलुया चू, अब जब नहीं हो रहा है ठीक, मैं तब तक थक कर मैं बोल रहा हूं, बीमारी चाहे तो कुछ भी कर ले, मुझे पता है परमेश्वर चंगा करेगा। जब मैं ऐसा बोला ना, तब संग चंगा हो गया वो। समझ पा रहे हैं? तो विश्वास, बोलिए विश्वास। विश्वास आपको ऐसा होना है, इस तरीके का विश्वास कीजिए। विश्वास ऐसा नहीं कहता है कि क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। आपको विश्वास करना है, मैं जो इस जगह पर हूं, बाइबल क्या कह रहा है, इब्रानियों और भी कह रहा है कि ना, बगैर विश्वास आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको विश्वास करना ही है। ऐसे ही आप देख नहीं रहे हैं, मगर आपको विश्वास करना ही है कि हां, मेरे बगल में परमेश्वर है। बाइबल अगर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे दाहिनी ओर में हूं, मैं विश्वास करता हूं वो है। हालेलुया। बोल रहा है, बगैर विश्वास तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। किसी को अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो उसे विश्वास करना है कि परमेश्वर है परमेश्वर। मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं आज,
मैं इस जगह पर आराधना कर रहा हूं, मैं इस जगह पर अगर मैं गीतों को गा रहा हूं तो मैं ऐसे हवा में मैं नहीं चिल्ला रहा हूं। हम लोग इधर हवा में आराधना नहीं कर रहे हैं, इतने चीख, इतने लोग गिर रहे हैं, इतने लोग पवित्र आत्मा पा रहे, इतने लोग चंगाई पा रहे, ये ऐसे नहीं है। निश्चयता है कि परमेश्वर है इस जगह पर, ऐसे हवा में नहीं कुछ भी हो रहा है। दिस इज नॉट फेक, ये कोई फेक नहीं है, ये रियलिटी, ये सच है। परमेश्वर इज द ट्रूथ, गॉड इज द ट्रूथ, वो सच है, वो है। बोल रहा है जिस किसी को उसके पास आना है उसे विश्वास करने की वो है। क्या परमेश्वर इस जगह पर है? हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप आराधना करते आप किसको पुकार रहे? आप मुझे पुकार रहे, आप मुझे बोल रहे आओ राहुल तू आ जा। अब ऐसे बोलते हैं क्या? राहुल तेरी आराधना हम करते हैं, पास्टर तेरी आराधना, ऐसी बोलते हैं? नहीं ना, आप बोलते हैं परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो अगर आप गीतों को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं जो आज गीत गा रहा हूं ऐसे हवा में, मैं पागल नहीं हूं, मैं एक पागल इंसान नहीं जो मैं सिर्फ गा रहा हूं। नो, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर है और मैं गा रहा हूं आराधना, आराधना। तो हाँ, मैं तेरी आराधना कर रहा हूं, तेरी उपस्थिति का आराधना कर रहा हूं, तू है। हालेलुया। अगर मैं कह रहा हूं तू है अब्राहम का, तो तू कहां है? तू कौन है? मैं नहीं, तू परमेश्वर। तो वो परमेश्वर है। हम लोग ऐसी हवा में आराधना नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसे ही पागल का तरह इधर उधर गीत, ये बजा रहा है ड्रम, ये बजा रहा है कीबोर्ड गिर जा रहा है, ये गिर जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं। पागलपन नहीं है, किसी को कोई मिर्गी का बीमारी नहीं पकड़ लिया है। ओ, ये परमेश्वर की उपस्थिति है, कोई ड्रामा नहीं है इस जगह पर। परमेश्वर है, ओ वो है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद कह रहा है जो उसे खोजेंगे उसे वो प्रतिफल देगा। हम लोग आते लोगों को देखते हैं, इसको उसको देखते हैं, बोले जो उसे खोजेंगे, आकर आराधना में खोजिए, प्रार्थना में खोजिए, वचनों में खोजिए कि क्या वचन मेरे लिए है। हाँ, मेरे लिए है। क्या परमेश्वर इस वचन से आज मुझे कुछ बातें करना? शायद मैं विश्वास में कमजोर हूं। मैं बहुत समय ना, मैं एक इंसान को मैं फेसबुक में मैं एक इंसान को बहुत दिनों से मैं देखता था, और उनका बेटियों को समस्या हुआ, और मैं मन में कह रहा था काश ये लोग हम लोग के चर्च में होते तो जरूर ये चंगा हो जाते। आमीन। क्या आप समझ पा रहे? तो हम लोग के अंदर हमेशा ना, हम लोग के अंदर ये हमेशा ये इच्छा होता है कि हाँ, परमेश्वर चंगा कर सकता है। हालेलुया। बोल रहा है जो कोई उसे खोजेंगे वो उसे प्रतिफल देंगे, फलों से भरेंगे। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। जोर से बोलिए विश्वास, विश्वास। शायद ये आपके लिए है, शायद ये आपके लिए है। शायद आपने वो विश्वास को नहीं किया बोलकर आप लॉस में थे। मैं यही समझाना चाहता हूं, शायद वो लोग जिसको मैं जानता हूं उसने वैसा विश्वास नहीं किया जो विश्वास हम लोग करते हैं, इसलिए वो लॉस में है। इसलिए शायद आपने अभी भी वैसे विश्वास नहीं किया। आप पहले लॉस में थे, आप पहले कमजोरी में थे, आपके जिन्हें पहले क्षति हुआ, पहले नाश हुआ। मेरे प्रिय, समझने का कोशिश कीजिए, आपने शायद वैसा विश्वास नहीं किया। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप शायद प्रभु को जानते होंगे बहुत दिनों से, मगर फिर भी आपके जिन्हें खतिया या परेशानी हुए, शायद आप वैसे विश्वास नहीं किए जो विश्वास आपको करना चाहिए। पतरस और योना कुछ नहीं है, भिखारी ना, वो चल नहीं सकता है, भीख मांग रहा है, कुछ नहीं है। यही कहता है विश्वास। सोना चांदी कुछ नहीं है भाई, जो मसीह हम लोग के अंदर है वो मसीह के नाम से उठ जा। कोई लोगों को पागल ही कह सकता है, या वो भिखारी से कि लोगों को क्या हो गया फिर हड़प करके, अभी तो ठीक था। भीख मांग रहा, बोले सोना चांदी कुछ नहीं है, यीशु नाम से उठ जा।
भिखारी भी सोचता होगा यही है, दिस इज वॉट, यही विश्वास है जो लोग मूर्ख कहेंगे आपको, जो लोग आपको मूर्ख कहेंगे, लोगों के लिए वो मूर्ख लगेंगे, लोगों के लिए व्यर्थ बातें लगेंगे, मगर यही है विश्वास। एक अंधे की वस्तुएं, आप अंधे की चीजों को आप नहीं देख रहे हैं, मगर ये प्रमाण है कि परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जो आप देख नहीं रहे, जो नहीं है, जो अभी तक हुआ नहीं है, फिर भी आप कह रहे वो होगा। हालेलुया। जो डॉक्टर कह रहा है कि नहीं हो सकता, आप जीवन में ऐसा ही रहेंगे, मगर आप कह रहे हो सकता है, हो सकता है, तभी वो आपकी लाइफ में होंगे। यही है विश्वास। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आप और हम एक ऐसे शक्ति का आराधना कर रहे हैं जो शक्ति कोई ना माप नहीं है। जब आप विश्वास करेंगे, वही स्वर्गीय शक्ति आपकी लाइफ के ऊपर उतरेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पौल कह रहे हैं अपने वचनों में, फिलिपियोस की 4:13 में, जो मुझे बल प्रदान करता है, उसकी सहायता में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। जो मुझे शक्ति देता है, विश्वास। जो परमेश्वर मेरे साथ है, विश्वास। जो परमेश्वर इस जगह पर है, विश्वास। जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, विश्वास। जिसकी गीत मैं गा रहा हूं, इस जगह पर चेयर में बैठकर मैं जो बोल रहा हूं हालेलुया, परमेश्वर तू छू, विश्वास। जो परमेश्वर को मैं पुकार रहा हूं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं अपनी चेयरों में बैठकर। अगर आप परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, उसके द्वारा आप चर्च सब कुछ कर सकते हैं। इम्पॉसिबल इज, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेंगे, सब चीज आपके लिए पॉसिबल बनेंगे। इम्पॉसिबल इज नथिंग। आपकी लाइफ में आप सब कुछ, एंडलेस कामों को कर सकते हैं आपकी लाइफ में। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो विश्वास ये भी है चर्च कि जब आप आराधना कर रहे हैं, आपको इंसान को नहीं पुकार रहे, इंसान के लिए आराधना नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के पास आराधना कर रहे हैं। तो विश्वास आपको यह भी करना है कि मेरी आराधना में मुझे ऑलरेडी मेरे सवालों का, मेरी विनतियों का उत्तर मिल चुका है। मगर बहुत लोग आराधना के बाद, चर्च के बाद भी लाइन लगाते हैं। तो क्या ये लाइन लगाना क्या विश्वास कहता है? हाँ, क्या आप समझ पा रहे मैं क्या समझाने मांग रहा हूं? आप प्रार्थना करें परमेश्वर छू, तो यदि आप कह रहे परमेश्वर छू आराधना के समय, क्या विश्वास नहीं कर रहे? क्या आपको भरोसा नहीं है परमेश्वर छुए आपको? जिन लोगों का भरोसा नहीं रहता है, वो लोग आकर दोबारा लाइन लगाते हैं। वो टच काफी नहीं था, पास्टर अभी आपका टच चाहिए तभी पूरा होंगे, ऐसा नहीं है। जो टच आ रहा है वो स्वर्गीय टच आपके ऊपर आ रहा है। मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो आपके ऊपर हाथ ही रख दूंगा, मगर जिसके पास मैं प्रार्थना कर रहा हूं या जिसके नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो डायरेक्टली आपको छूना चाहता है, वो डायरेक्टली आपको स्पर्श करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए विश्वास। आपको करना है चर्च, आपको करना है। ये मत बोले पास्टर आप विश्वास कीजिए मैं सिवाऊंगा, ऐसे नहीं होने वाले। आपको खुद का विश्वास खुद करना है। आमीन। आप जानते हैं जब आप खाना लेते हैं, भात लेते हैं ना, आप जानते हैं इतना भात से मेरा पेट भरेगा। आपका बीवी अगर थोड़ा सा भात देता है, बोलते नहीं नहीं इतना भात मत दो, थोड़ा कम भात दिया, थोड़ा और भात दो, तभी मेरा पेट भरेगा। सही है ना? तो आप जानते हैं इतना ही भात से मेरा पेट भरेगा, इतना ही तरकारी से मेरा पेट भरेगा। वैसे ही आपको भी खुद समझना है, आपके खुद के वही अलग प्रार्थना, अलग उपवास के द्वारा ही आपका आत्मा भरेगा, आपके जीवन में चंगाई आएंगी। आमीन, हालेलुया। जब तक आप रोज रोज इसे नहीं करेंगे, आप वो सही प्रार्थना, वो सही उपवास कितना करना चाहिए, आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्या आप समझ पा रहे? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सेकंड विषय, परमेश्वर को समझना। बोलिए परमेश्वर को समझना। तो आप अगर विश्वास कर रहे हैं, अगर आप पुकार रहे हैं, मैं अगर कह रहा हूं हम लोग हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, मैं अगर कह रहा हूं हम लोग पागल नहीं हैं, तो हम लोग कौन सी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर की एक मूर्ति है?
ये परमेश्वर क्या फूल चाहता है, मोमबत्तियां चाहता है? ये परमेश्वर क्या चाहता है? जगतिक संसारिक क्या चाहता है? ये परमेश्वर कौन है? किसको मैं पुकार रहा हूं? अगर हम लोग यशाया उसकी 40 उसकी 28 में पढ़े, क्या बोल रहा है? क्या तुम, फिर भी मैं इधर पर भी 2 ट्रांसलेशन में रखा हूं समझने के लिए और भी। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुने हो, यहोवा सनातन परमेश्वर। बोल रहा एवरलास्टिंग गॉड, सनातन, जिसका कोई आप नहीं बोल सकते कि खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर से बनाना पड़ेगा। वो सदा सर्वदा वही परमेश्वर रहेंगे, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, वही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। वही जो शुरू में था, वही जो अंत में रहेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलिए सनातन परमेश्वर। और एक जगह और एक ट्रांसलेशन में कह रहा है, ठीक है, अगर मैं ट्रांसलेशन कह रहा हूं तो हिंदी बाइबल में भी 2 ट्रांसलेशन है। एक आप जिसको चलित भाषा, जो हम लोग आम बातों में हम लोग आम बात करते हैं, और एक थोड़ा सा मतलब संस्कृत टाइप का भाषा है। तो ये 2 ट्रांसलेशन मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक में कह रहा है सनातन परमेश्वर, और एक में कह रहा है शाश्वत परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल इंटरेस्टिंग चीज है। जब आप बाइबल को ना समझ कर पढ़ेंगे, सनातन परमेश्वर, शाश्वत परमेश्वर, ये सब वर्ड जब आप अपने आप में पढ़ेंगे ना, अपने आप में जब आप देखेंगे, जब आप इसी वर्ड को पढ़कर जब आप प्रार्थना करेंगे, अपने आप में उपस्थिति आना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। उसके बाद क्या कह रहा है? सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहारा है। और एक जगह कह रहा है पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। आमीन, सनातन परमेश्वर है वो पर। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास आप आज आए हैं, जो चर्च में आए हैं, जिससे मुलाकात करने आए हैं, आप कोई लोगों से मुलाकात करने आए हैं, आप सनातन परमेश्वर से मुलाकात करने आए हैं। आप सृष्टिकर्ता से या सृजनहारा से आप बात करने आए हैं। वो ना थकता और ना शमित होता है, वो ना निर्बल है, वो ना थकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हेलो, हालेलुया। वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर की आप आराधना करें, वो थकता नहीं है, वो शमित नहीं होता है। या हम लोग अगर उस वर्ड को अगर हम लोग और भी अच्छा से पढ़े, वो निर्बल नहीं होता है। ठीक है, उसकी बुद्धि अगम्य है। अगम मतलब ये उसकी बुद्धि का कोई नाप नहीं, इतना बुद्धि उतना बुद्धि ना, कोई गिनती नहीं है। आप उसकी बुद्धि को नहीं बोल सकते कि वो आइंस्टाइन का तरह है। आइंस्टाइन को बनाने वाला वही परमेश्वर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चाहे इस दुनिया में जितना बुद्धिमान हो, 100 बुद्धिमान हो, 100 बुद्धिमान को बुद्धि देने वाला वो परमेश्वर है। इस दुनिया को बुद्धि देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। साइंटिस्ट इस जगह पर, इस धरती पर जो कुछ बनाया जा रहा है, सब बुद्धि देने वाला एक ही वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुए को बल देता है। आमीन, हालेलुया। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। बोली वो मेरा परमेश्वर है। हाथों को हिलाकर बोली वो मेरा परमेश्वर है। थकना नहीं है, थकना नहीं है, थकना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रहा है वो थके हुए को बल देता है। तो आपको थकना नहीं। आज मैं बहुत देख रहा हूं, थोड़ा ऐसे हो जा रहे हैं। मूर्ख मत बनिए, मूर्ख मत बनिए। जगह जागिए आत्मा में। कितने सोएंगे, कितने सोएंगे। मैं बहुतों की बात कहता हूं, तुम्हारे सोने के वजह से तुम भुगत रहे हो, तुम्हारी नींद के वजह से तुम भुगत रहे हो, आलसीपन के वजह से तुम भुगत रहे हो। ये सब नींद, ये सब आलसीपन, सब शैतान की ओर से है, सब शैतान की ओर से है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप इस सब शब्दों को सुने। थके हैं, थके हुए को बल देना चाहता है। बल मेरा है,
बल आपका है चर्च। जो परमेश्वर देना चाहता है वो शक्तिहीन को शक्ति देना चाहता है। आपके पास शक्ति नहीं है, शैतान लगता है शैतान शक्तिशाली है आपकी लाइफ में, शैतान आपको परेशान कर रहा है, आपके लिए वचन शक्तिहीन को वो शक्ति देना चाहता है। आमीन, बोलिए हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:8 में कह रहा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, वो मेरा परमेश्वर है। जोर से बोलिए आमार ईश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो परमेश्वर कहां है? इस घर पर है, इस जगह पर है, आपके घर पर छोड़ कर आए, खोज रहे हैं कहां पर है? वेयर इज गॉड? क्या वो बगल में वो रूम में है? अगर खोज कर आइए कहां है? कि आपके हाथों के बनाए हुए कोई मूर्ति में वो परमेश्वर रह सकते हैं? पढ़ेंगे हम लोग प्रेरित 17:24 से लेकर 25 तक। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया है, जिस परमेश्वर पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, बोलिए स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है वो। आप थक गए हैं, आप सो रहे हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए है। आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को विश्वास करना है। जब आप प्रार्थना में बैठे, अपने परिवार को आप सिखाइए, विश्वास कीजिए। अपने परिवार को यह सब आपको सिखाना है, और परिवार भी इस विषय में सीरियस रहे। मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं या आपके आत्मिक जीवन में बहुत से लापरवाही है, ढिलाइयां है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन कहीं और है, आप वचनों को खोल रहे हैं, आपका मन वहां, आपका मन कहीं और है। आप नहीं प्रार्थना, बहुत लोग प्रार्थना करने बैठते ही नहीं है, बहुत लोग प्रार्थना करते नहीं है। कितना लूज आपका जीवन है, कितना ऑर्डिनरी लाइफ आप जी रहे हैं, और आप चाह रहे कि परमेश्वर चमत्कार करे। ऐसे नहीं। जब आप सीरियस होंगे आपके परमेश्वर के विषय में, हु इज गॉड, कौन परमेश्वर है, क्योंकि लोग मामूली समझते, हलवा, जो मैं कह रहा हूं हलवा, हलवा जो सब कुछ ठीक है चे। जब पुराने जीवन में थे, कितने सारे नियमों में चलते थे, तब बहुत सीरियस थे, करना पड़ता था, मगर कुछ भी मिलता नहीं था। मगर जब परमेश्वर में आते हैं, नए जीवन में आते हैं, या जब परमेश्वर, ये परमेश्वर को जानते, हम लोग बहुत ही लाइटली ले लेते सब चीजों को। नो मेरे प्रिय, अपने परमेश्वर को सीरियसली लीजिए। देखिए 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां सब बराबर नहीं है, बात समझ पा रहे हैं? मगर एवरी फिंगर इज इंपॉर्टेंट, हर एक उंगली इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आपके परिवार में चाहे जितने लोग हो, हर एक कोई इंपॉर्टेंट है। कोई कम समझता हो, कोई ज्यादा समझता हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई गलतियां करता हो, मगर आपको अपने परिवार को, पूरे परिवार को यह सीखना है, यह जानना है, अगर कोई गिरता है तो उसे उठाना है। और पूरे परिवार, ये 5 उंगलियां इंपॉर्टेंट है आपके हाथों के लिए। अगर आपके एक उंगली कट गया या 2 उंगली नहीं रहा, आप ये 3 उंगली से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको मुश्किल होगा, हाँ कि ना? ये एक उंगली आपका नहीं रहा, ये 4 उंगलियों से आपको मुश्किल होगा। वैसे मेरे प्रिय, आपके परिवार में जितने लोग हैं, हर एक लोगों को यह सीखना है किस तरीके से मैं विश्वास करूं। हर एक लोगों के अंदर वो सीरियसनेस होना चाहिए कि मैं जो परमेश्वर का बेटा हूं, या मैं जो परमेश्वर की बेटी हूं, ये चुने हुए हूं। वो परमेश्वर कोई ऐरा गहरा या यूं ही वे परमेश्वर नहीं है, वो सृष्टि करता है, वो सृजनहारा है, वो निर्बलों को बल देता है, वो शक्तिहीनों को शक्ति देता है। और वो कह रहा है, वो पृथ्वी की सभी वस्तु को उसने बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी का वो स्वामी है। आप इतनी लाइटली लेते हैं अपने परमेश्वर को, आप इतनी लाइटली लेते हैं अपने परमेश्वर को। इसीलिए ना आपके जीवन में शैतान की इतनी सारी ताकतें हैं, काम है, समस्या है, इतनी लाइटली मत लीजिए। लास्ट में जो मैंने पॉइंट का ना, डर, वो आस्ते आस्ते मैं आ रहा हूं इस जगह पर। इतने लाइटली मत लीजिए, सीरियसली लीजिए। स्वर्ग में ना स्वर्गदूत इतने ना कैजुअल नहीं है। क्या आप जानते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, मगर क्या पता आपके स्वर्ग का डिसिप्लिन क्या है?
स्वर्ग में स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, उसके गुणगान गा रहे हैं। क्या आप ऐसे करते हैं? क्या आप पूरे परिवार, क्या आप अपने परिवार के लिए करते हैं? आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं? क्या आप सीरियस है वो गॉड के लिए, वो परमेश्वर के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए आप सीरियस है? हेलो चर्च, मैं आज सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा आज का विषय एक सीरियस विषय है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यह सीखने का विषय है। यह आज हजम मत कर लीजिए, सब हजम कीजिए, इसको अपने हृदय पर रखिए। ये वचन ये आपके बगल वाले या आपके उस परिवार के लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए, पूरे पांचों परिवार के लिए, 10 परिवार, 20 परिवार, सबके लिए वचन है। पति पत्नी के लिए वचन है। ये मत बोले मेरे पति के लिए वचन है, मेरे पत्नी के लिए। नो, पति पत्नी को भी एक साथ प्रार्थना करना है, तभी आपके जीवन में फल आएंगे। पूरे परिवार को एक साथ विश्वास करना है, तभी आपकी लाइफ में फल आएंगे। पूरे परिवार को सीरियस होना है। कोई एक जन 2 जन आपके परिवार में हो सके लोग प्रार्थना नहीं कर, हमारा आपके अंदर डिसिप्लिन है, यही प्रार्थना करना है। अपने परमेश्वर को सीरियसली लो। आपने समय सेट कर लिया, ये समय मुझे प्रार्थना करना ही है, और वो समय पर आपको सीरियस होना है। मैंने अपने जीवन में देखा बहुत लोगों को। मेरा ऑफिस इसका पीछे वाले रूम में ही था। मैं एक बार बाहर गया और कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे और मैं था नहीं। तो क्या हुआ, वो लोग मुझसे मिल नहीं पा रहे, मेरा लेट हो रहा है। वो लोग सिक्योरिटी के उधर बैठे थे, और जब मैं आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं सिक्योरिटी के एक जगह पर ही वो लोग घुटने में आकर, वो लोग ये नहीं कि कौन देखकर मुझे पागल कहेंगे, कौन देखकर मुझे कहेंगे ये क्या कर रहा है, इस जमीन पर घुटने पर बैठ गया, क्या कर रहा है, ये सांप है कि नहीं है। वो सब लोग कुछ नहीं देखा। समय हो गया परमेश्वर को पुकारने के लिए, वो समय पर जाकर घुटने में आया, हाथों को ऊंचा करके, आंखों को बंद करके वो लोग प्रार्थना करने लग गया। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन मेरे प्रिय भाई और बहनों। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। यही डिसिप्लिन है, और यही सीरियस, यही इज्जत जब आप परमेश्वर की रखेंगे, तब परमेश्वर वो आशीषों को, वो ओवरफ्लो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में देगा। आमीन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया। मेरे चर्च में अभी भी बहुत लोग हैं जो लोग बहुत आत्मा में कमजोर हैं। सुनिए, मैं भी ऐसा ही था। कभी कभी होता है, हम लोग शरीर में होता है। पौल क्या कह रहा है बताए वचन में, मैं अपने शरीर को कूटता हूं। शरीर तो कमजोर हो सकता है, मगर मेरा आत्मा ताकतवर है। समझ पा रहे? शरीर नींद लाएंगे, दर्द लाएंगे, मगर मैं मेरी आत्मा में मैं पावरफुल फायर हूं। चाहे शरीर दर्द में रहे, मैं फिर भी हालेलुया कहता रहूंगा। चाहे नींद आ जाए, मैं अपनी नींद को भगा कर मैं प्रार्थना करूंगा, कूटता हूं। मेरे जीवन में ऐसा ही होता था बहुत पहले। नींद आता था, नींद को मैंने सिखाया कि नींद तुझे भागना है, क्योंकि ये समय है कि मैं अपनी परमेश्वर को पुकारूं। पता है, मैं अपनी वाइफ को अभी कहता हूं, कितने साल हो गया कि मैंने सोया नहीं। बात समझ पा रहे हैं? कितने साल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो एगोड़ा पॉइंट तो घुमाए। मैं 11 बजे तक सोता हूँ, मैं 12 बजे तक सोता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं भी सोता था, और कितने साल हो गया कि मैंने सोया नहीं। मतलब क्या, ये नहीं कि मैं अशांत हूँ और मैं अशांत से मैं सोया नहीं, ऐसा नहीं। कितने साल हो गया कि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ। क्यों? इसीलिए क्योंकि मेरा नींद हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं थोड़ा जाग जा रहा हूँ, हालेलुया प्रभु दया कर, छू तेरी उपस्थिति को दे। ऐसा ही होता है मेरा नींद। क्या आप समझ पा रहे? रात के बहुत समय अलार्म नहीं लगाते हैं। मैं बहुत समय प्रार्थना सोता हूं कि 3 बजे उठ सके तो उठेंगे। बहुत से परमेश्वर प्रभु उठा देता है 3 बजे। अब टॉयलेट लग रहा है, देख रहे हैं 3 बज रहा है। नहीं, अब तो उठाया परमेश्वर ने, अब तो प्रार्थना करना ही है। प्यास लगा, देख रहा हूं कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। ओ नहीं, प्यास नहीं है, परमेश्वर ने मुझे उठाया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसे एवरीडे होता है मेरे साथ। क्या आप समझ पा रहे हैं? मेरे प्रार्थना ऐसे ही होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नींद से जीतिए, आलसीपन से जीतिए। उपवास नहीं कर सकते, भूख लग रहा है। लोग ऐसे है मेरे साथ, ऐसे लोग एक समय
मैंने देखा है उपवास कर रहे 40 दिन पास्टर आपके साथ उपवास करेंगे, घर में मटन बन रहा है एकदम, आकर बोल रहा दूसरा दिन पास्टर जी गलती हो गया। क्या मतलब मटन देखा ना, संभाला नहीं गया। कमजोरी को मिटाइए। अरे भूख है, मटन मिलेगा, बहुत मटन आएगा। बोल रहा है अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देगा, और वो प्रतिफल में ढेर सारे आनंद रहेंगे, एंजॉय रहेंगे, खाना भी रहेंगे, मटन भी रहेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब समस्या बीमारी आएंगे ना, मटन भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। आप महल की तरह अपने घर को सजा सकते हैं, जब जीवन में अशांति है ना, वो महल महल नहीं लगेंगे, सब काला लगेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? पहले परमेश्वर को पाइए, अक्वायर गॉड फर्स्ट। पहले परमेश्वर को अपने पास लाइए, सब आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग ना दोस्तों के पीछे, लड़की लड़का के पीछे भागना शुरू करते हैं, सोचते कि लड़की भाग जाएगा, लड़का भाग जाएगा, वो इतना सुंदर है, छूट जाएगा मेरा फॉर्च्यून छूट जाएगा, मेरा अच्छा चीज छूट जाएगा, समझते हैं सब चीज। मेरे प्रिय, पहले परमेश्वर, पहले परमेश्वर। जो लोग ये सब भूल करते हैं ना, पहले परमेश्वर। जब परमेश्वर को आप पहले रखेंगे, परमेश्वर सही जीवन साथी भी आपकी लाइफ में देगा। सही जीवन साथी मैंने इसीलिए कहा कि सही आपकी लाइफ में जिंदगी भर सही बनकर रहे हैं, क्योंकि आपके चुनाव से आपको लगता है कि वो सही है, बाद में जाके वो गलत हो जाता है, बाद में जाके आप पछताते हैं। क्या आप समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, अक्वायर गॉड फर्स्ट। पहले परमेश्वर को अपने पास लाइए, अपने जीवन में लाइए, कैप्चर ना लाइए अपने पास, उसको ले लीजिए, गले लगा लीजिए परमेश्वर को पहले। जब परमेश्वर रहेगा, आपका पूरा सराउंडिंग बदल जाएगा, आपका नौकरी का जगह बदल जाएगा, आपका काम करने का जगह बदल जाएगा, आपकी भंडार में बरकत आएंगे, आपको जो चाहिए, जो जरूरत है, परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार आपको जरूर देंगे। आमीन, हालेलुया। पैसे के पीछे मत दौड़िए, जितना पैसा करेंगे वो पैसा आपको उतना ही नाश की ओर लेकर जाएंगे। पहले परमेश्वर, जब परमेश्वर रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में उन्नति होंगे। आमीन। आपके भंडार में उन्नति होंगे, आपके काम में, आपके बिजनेस में उन्नति होंगे। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जो भी हो, मैं आज ये 2 पॉइंट खत्म करना चाहता हूं, मगर नेक्स्ट संडे हम लोग भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिर में क्या आप समझ पा रहे? अरे परमेश्वर का बात कर रहे हैं, आपके हाथ के बनाए। अरे तुम्हारे लिए धरती बनाया गया है, और आप सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर के घर में कैद करेंगे। क्या आप समझ पा रहे? परमेश्वर तुम्हारे लिए घर बना रहा है, तुम और मैं परमेश्वर के लिए घर बनाऊंगा। ये चर्च हम लोग बना रहे हैं, दिखाते हैं इधर पर ही, हम लोग परमेश्वर के लिए घर नहीं बना रहे, परमेश्वर घर तो इधर है। हालेलुया। हम लोग जगह बना रहे, परमेश्वर की आराधना का घर बना रहे, जहां पर हम लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, उधर परमेश्वर को रखेंगे नहीं। क्या आप समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी हम लोग के लिए पूरा धरती बनाया है, तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है, अरे मैं परमेश्वर हूं, बेवकूफ। बहुत कोई समझते नहीं है ना। परमेश्वर को हम लोग कैद कर लेंगे घर पर, एक उसके लिए घर बनाएंगे, परमेश्वर का घर बनाएंगे ना। बहुत कोई बोलते हैं ऐसा ना, परमेश्वर ने आपके लिए पूरा धरती बनाया है, आप ऐसे धरती बना पाएंगे? परमेश्वर घर तो स्वर्ग है, आप स्वर्ग बना पाएंगे? परमेश्वर का घर स्वर्ग है, उसका पैलेस स्वर्ग है। बोला स्वर्ग मेरा सिंहासन और धरती मेरा पैर रखने का जगह है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में मैं नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता। उसका क्या बोल रहा है? हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य की हाथों की सेवा लेता हूं। उसे कोई मनुष्य का हाथों का सेवा का जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? फूल देना है, फूल तो अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर को देना है ना।
मोमबत्ती एकदम टॉप दामी मोमबत्ती, एकदम सोना देना है परमेश्वर को। अरे परमेश्वर सोना आपके लिए बनाया है, आप सोना बना पाएंगे? कैपेबिलिटी है, सोना दे ही सकते हैं। जो बनाया उसको ही वही चीज दे रहे दोबारा। हेलो, समझ पा रहे कि नहीं? फूल किस लिए बनाया? फूल किस लिए बनाया? आप वही फूल उसको ही दे रहे। समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। आपकी हाथों का सेवा का जरूरत नहीं है, आपके हाथों का धूपकाठी जरूरत नहीं है। आपका सच्चा सेवा, आपका सेवा अगर हो तो आपकी आराधना, आपका प्यार, आपका विश्वास, इज्जत करना, सजदा करना। लोग मैं देखता हूं चर्च में आकर घुटने पे आकर सजदा करते हैं। ये सेवा चाहिए परमेश्वर। मैं समझता हूं परमेश्वर तेरी उपस्थिति, क्रूस में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर इस जगह पर है। तेरी उपस्थिति है, मैं तेरी सजदा करता हूं। ये सेवा चाहता है परमेश्वर। हाथ की बनावे कोई भी चीज का सेवा वो परमेश्वर नहीं चाहता। जो भी, मैं जल्दी जा रहा हूं क्योंकि वो संयम ही सब कुछ, जीवन और सांस और सब कुछ देता है। वो संयम ही जीवन और सांस सब कुछ परमेश्वर देता है। अरे जीवन देने वाला परमेश्वर है। तू जो आज खड़ा है, आप जब खड़े, वो जीवन देने वाला, सांस देने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए, मेरे लिए क्या, मेरे सेवा के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है? नो। हेलो, हालेलुया। आप लोग हैं? निर्गमन 20:3 से लेकर 5 और भी खतरनाक विषय कह रहा है इधर पढ़ी। तू मुझे छोड़, क्या कह रहा है? तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। मैं ही सिर्फ ईश्वर हूं, मैं ही सनातन परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे अलावा और कोई नहीं है। क्या आप समझ पा रहे? अंडरस्टैंड योर गॉड। समझिए आपका परमेश्वर। बहुत ही लाइटली ले लिए इतने दिनों से, और लाइटली नहीं। समझिए आपका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। वो सेवा लेना नहीं चाहता, ऑलरेडी आपको दिया है। वो कोई मंदिरों में नहीं रहना चाहता है। उसका स्वर्ग, बाइबल कह रहा है कि आपके सोच के बाहर है। कितना सुंदर है उसका स्वर्ग, उसके लिए उसका पैलेस है, उसका घर है। आप इस धरती में स्वर्ग बना ही नहीं पाएंगे, धरती में स्वर्ग है ही नहीं। सही है? हालेलुया। तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। समझ पा रहे? हेलो, हालेलुया। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा बनाना। कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा में परमेश्वर, आपका ईश्वर नहीं रहता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो आकाश में, जो पृथ्वी पर, जो आकाश में, जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना। बोल रहा कोई मूर्ति को दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना। क्यों मैं मूर्ति को दंडवत और उपासना नहीं करूंगा? क्योंकि परमेश्वर कोई मूर्ति में नहीं रहता है, परमेश्वर कोई फोटो में नहीं रहता है। हम लोग पागल हो जाते हैं। एक जन बोला था, पास्टर जी मेरे घर पर झमेला हो गया। क्यों, क्या कारण है झमेला होने का? मुझे नहीं, प्रभु का फोटो चाहिए था और वो वाला ही फोटो चाहिए था। उसके बाद नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं ये फोटो नहीं, वो फोटो नहीं। अरे भाई, फोटो से क्या आता जाता है? फोटो में परमेश्वर है क्या? फोटो में आपका प्रभु है क्या? वही फोटो नहीं। मैं फोटो की तरफ रोज देखकर प्रार्थना करके जाता हूं। कोई फोटो में प्रभु नहीं है। सॉरी टू से, कोई फोटो में प्रभु नहीं है, कोई मूर्ति में प्रभु नहीं है। लोग आते हैं, पास्टर जी ये क्रूस पर प्रार्थना कर दीजिए ना। मैं कहता हूं चलो भाई, जिसमें खुश हो रहा है कर दूं। कोई क्रूस में प्रभु नहीं है। सॉरी टू से, आप निराश हो रहे शायद। कोई रोजरी में प्रभु नहीं है। कोई मेडल या कोई क्रूस जो आप टांग कर हैं या हाथ में गोद दिए हैं, प्रभु तो मेरे हाथ में रहेगा। निशानी आ गया मतलब प्रभु है। आप और नरक जाएंगे खोदने के लिए। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। सही है? हालेलुया। कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया।
और उनकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जलन मतलब, एक बार क्या हुआ, जस्ट बच्चे लोग हैं, हम लोग दीघा से उतरे बस करके, और मेरा वाइफ ने एक बच्चे को शायद कुछ पुचका खिला दिया, और एस्तर, मम्मी आप मुझे प्यार करते हैं ना उसे प्यार करते हैं। समझ पा रहे ना, बच्चे लोग हैं, अब वो लोग नहीं जानते हैं आपने उसे पुचका क्यों खिलाया, आप क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं खिलाया। समझ पा रहे, जलनशील, जलन रखने वाला परमेश्वर। हेलो, परमेश्वर जलता है, बोली परमेश्वर जलता है। समझ पा रहे ना मैं क्या समझाने, अरे बच्चा, आप एक बच्चे के साथ किसी और को प्यार करेंगे, गुस्सा हो जाता है, जलता है, वैसे परमेश्वर कह रहे हैं मैं जलता हूं। तो अगर आप अपनी बीवी से प्यार करेंगे तो क्या सही है, सबसे ज्यादा। अगर आप अपनी बीवी से सबसे ज्यादा, आप बोलते ना माई लव इज, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप अपने पति को भी कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार, बहुत का भी अगर सीमा होता तो सीमा तक मैं तुमसे प्यार करता। समझ पा रहे, तो क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है? इस जगह पर आप गलत हो जाते हैं। ये परमेश्वर कह रहा है मैं जलनशील हूं, वो बहुत से भी ज्यादा, वो सीमा तक का प्यार आपका परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हेलो, क्या मैं समझा पाया आपको? वो सीमा तक आप कह रहे हैं ना, वो प्यार सिर्फ और सिर्फ, वो स्थान सिर्फ और सिर्फ, आप अपने बेटा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने बेटी से, नो, सबसे ज्यादा वो स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। और क्यों ना करो, क्योंकि वो परमेश्वर ही बचाने वाला है। हालेलुया, वो परमेश्वर ही रक्षा करने वाला है। आपका बेटा जिससे आप प्यार करते हैं, आपका बेटा को बचाएगा वही परमेश्वर। आपका बेटी जिससे आप प्यार करते हैं, आपका बेटी को बचाएगा परमेश्वर। आपका बीवी आपके पति से जिससे आप प्यार करते हैं, उसे बचाएगा कौन? आपका प्यार, मगर आपका प्यार, आप जितना भी आई लव यू कर दीजिए, जितना भी आप खरीद दीजिए, पैसा जितने पास हो, आपका पैसा और आपका आई लव यू आपका प्रियजन को चंगा नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। पर आपका आई लव यू और आपका उपासना, आपका आराधना जब परमेश्वर के लिए हो, वो जीविताई परमेश्वर आपके लोगों को बचाएगा। हालेलुया, वो जीविताई परमेश्वर आपके परिवार को उठाएगा, वो जीविताई परमेश्वर चमत्कारों को करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यही बात पे तीसरा टॉपिक आता है, प्यार। मैं परमेश्वर से क्यों प्यार करूं?